ऑर्डर हुकूमत आई है। 1000 रुपये लीटर भी तेल हो गया ना तो मैंने शेर को वोट देना है। ये पाकिस्तान को संभालने नहीं आए थे, ये खुद को संभालने आए थे। नवाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए, वहीं पे वतन है वो। शेर का इलाका है तो शेर ने जीतना है। मियां नवाज शरीफ आई लव यू। इमरान खान के साथ है, वो सच्चा और ईमानदार बंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। सबसे पहले तो ये वजाहत ज़रूरी है कि बहुत से लोग मुझे फ़ोन करके ट्विटर पे, फेसबुक पे और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये पूछ रहे थे कि आखिर इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात है पंजाब में, तो मैं क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल आज जहां मैं नज़र आ रहा हूं ये उन सवालों का जवाब भी है जो मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने और चाहने वालों ने पूछे। तो खैर आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में, और गढ़ी शाहू हिस्सा है PP 158 का। ये वो हल्का है जहाँ से 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर अलीम खान जीते थे। और अलीम खान आप जानते हैं कि उस वक्त ऑल पावरफुल, और उनके बारे में ये भी तवक्को की जा रही थी कि वो वज़ीर आला पंजाब भी बन सकते हैं। और बाज़ लोग तो कहते थे ये इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा थे कि उनका नाम भी आइन से शुरू होता था। खैर हालात बदले, अलीम खान और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे से राहें जुदा कर लीं और अलीम खान साहब ने हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनने में साथ देकर अपनी सीट खो दी। अब यहाँ पर दोबारा इलेक्शन हो रहा है और अब देखते हैं कि PP 158 क्या सोच रहा है। तो आइए ज़रा लोगों से बात करके जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताएं कि फिर इलेक्शन हो रहा है तो किसको जितवा रहे हैं आप? हमने तो इमरान खान को लेके आना वापस। अच्छा, क्यों? इतनी महंगाई हुई उनके दौर में कहते हैं। नहीं, उनके दौर में महंगाई तो हुई है, मगर उन्होंने ये जो है ना डाकू, इनको भी तो पकड़ा है ना उन्होंने। अच्छा, हाँ, आप ये समझ तो रहे फिर ये डाकू फिरा आगे। अब ये क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये कर रहे हैं ना, उससे कह रहे हैं इंटरनेशनल महंगाई। नहीं सर, ये बात नहीं, ये उससे उनसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने कर दी। ये बताएं फिर क्या चल रहा है? इलेक्शन आपके इलाके में आ रहा है, पूरे पाकिस्तान की नजरें आपको पता है आजकल गढ़ी शाहू वालों पे लगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या अब किसको फिर बना, जिसको आपने बनाना है उसने हो सकता है वो शेर अच्छा, पिछली दफा तो शेर जरा पीछे ठंडा रह गए थे। नहीं, इस दफा इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा शेर। अच्छा, आपको लगता है शेर? जी इंशाल्लाह, अल्लाह के हाँ। फजलो करम से शेर। अच्छा, क्यों सर, आपको भी लगता है शेर ही जीत रहा है यहाँ से या कोई और? उम्मीद तो बहुत है कि शेर जीतेगा, क्योंकि ये सीट बहुत पुरानी है इनकी। अच्छा, आपको लगता है शेर? हाँ, शेर। चले जी, देखते हैं कि यहाँ पे शेर जीतता है या बल्ला। बल्ले वालों ने अपनी टैग लाइन रखी हुई है आज़ादी या गुलामी। जाहिर है रेफरेंस है डोनाल्ड लू और अमेरिकी जो साजिश है सो कॉल्ड। कैसे हैं आप? शुक्रिया। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? बल्ले को इंशाल्लाह, बल्ले को बल्ले को इंशाल्लाह। बल्ले वाले तो कह रहे हैं महंगाई, कहते हैं लोग कहते हैं बड़ी महंगाई। बल्ले वाले जीतेगा इंशाल्लाह। ये बल्ले वालों का इलाका है, ये चोरों का इलाका नहीं है गड्डी शो का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर क्या लग रहा है इलेक्शन में जो यहाँ पे हो रहा है, आपके ख्याल में किसको जीतना चाहिए? मेरे हिसाब से जो अच्छा आदमी है उसको जीतना चाहिए। अच्छा, कि बिल्कुल। अब अच्छे तो मेरा ख्याल है दोनों का ही दावा है। आपको क्या लगता है कि PTI की तरफ लोगों का रुझान है या PMLN की तरफ? क्या आपको लग रहा है, आपकी राय? मेरा PTI PTI। आपको लग रहा है PTI PTI पे बड़े इल्जाम नहीं लगते कि जनाब पुल कैसे कर दिया, वैसे कर दिया? इल्ज़ाम है, मगर ये भी एक बात है जो सच्ची आवाम की बात है ना, जो इसने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। आवाम को ना गुमराह किया इसने, मगर आदमी अच्छा है ये। इसकी जो आगे जो पीछे है ना वो ठीक है, वो सही नहीं है। बसाते खुद भी ये बात पूरे मुल्क में मैं जहाँ भी गया हूँ, इलेक्शन चाहे पहले था या बाद में था, इलेक्शन के बाद में गया हूँ, बात सवाल एक बात जरूर आई है, वो ये है कि इमरान खान साहब गुड, टीम नॉट गुड। क्या लग रहा है फिर इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, किसको जिता? भाईजान, तजर्बे बहुत हो चुके हैं। हाँ, जो 4 साल पीछे तजर्बा हमने किया है वो तो खाना खराब कर गया मुल्क का। एक होता है गड़ा डाल के जाना, वो खूब डाल के चले गया है। अच्छा, ये देखे ना कि कहाँ पे 3 महीने में खराबी नहीं होती। हाँ, 40 साल की खराबी ये 4 साल में ठीक करने 6-7 दिन के लिए गए हैं। इनका नारा था कि मेरे पास टीम है, लोगों ने तब्दीली के नाम पे वोट दिया, लेकिन तब्दीली इनसे नहीं हुई क्योंकि इनके साथ सब चोट। 4 साल में तो तब्दीली नहीं आ सकती।
टाइम। मेरी बात सुने, 100 दिन का बोला था इन्होंने, हाँ 4 साल दे दिए। 4 साल में उन्होंने 2 चीज़ें तो दे दी हैं आपको, वो तो एक्सेप्ट करें ना, कबूल करें। उन्होंने दिया है, एक वो चोर, एक घबराना नहीं, बाकी कुछ इनके पास है नहीं। तो आपके ख्याल में आप फिर शेर भाईजान शेर है, और मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ को दोबारा आना चाहिए। वहीं पे वतन है वो। देखें साफ बात है, जो असल बात हकीकत है ना, नवाज शरीफ का नारा था कि मुझे क्यों निकाला, सबको पता है क्यों निकाला, इसे भी पता क्यों इसको भी पता है क्यों निकाला। असल में चक्कर ये है कि ये तजर्बे छोड़ दें, ठीक है। ये मुल्क तरक्की कर सकता है। सी पैक 4 साल बंद रहा है, ठीक है। कोई आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। ये नवाज शरीफ की बदौलत ही इस पर ट्रस्ट कर, कैसे चोर हैं ये, हर चीज बना रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चोर हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जनाब आखिरकार शेर, क्या लग रहा है फिर इलेक्शन का नतीजा किसके हक में निकालने वाले हैं आप? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि वही जीतेंगे, रिगिंग करके बेशक जीते। अच्छा हाँ जी, नहीं यानी वही जीतने से मुराद नून लीग, हाँ जी, रिगिंग उनकी है जी, हर चीज, हर बंदा तो उनके साथ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इवन सब। लेकिन आपकी सपोर्ट? मैं तो पीटीआई में हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, किसको फिर जिता रहे हैं? दादा नून लीग ही जीतेगी। भाभी आप? पीटीआई। पीटीआई। एक ही मोटरसाइकिल पे 2 अलग अलग जमातों के वोट बैठे हुए हैं। गुड लक। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? खान को तो नहीं डालूंगा, ना नून लीग को डालूंगा। अरे क्यों? किसी को भी नहीं डालना। नहीं ऐसा ना करें, वोट डालना जरूरी है, आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। पहले ही डल जाता है। मेरी बात सुने, आज से मतलब 5 साल 10 साल 2 दफा मैं दे चुका हूँ, 13 में 18 में। मेरा वोट कहाँ पे है? रावी पार बना हुआ है। ये सारी नून लीग की 2 नंबरी है ना। ये बड़ा अहम इशू है कि बहुत सारे लोगों को ये शिकवा है कि उनके वोट जो हैं वो इधर से उधर हो गए हैं। ये एक्चुअली जो नई लिस्टें बनी हैं उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये इलेक्शन जो है वो पुरानी लिस्टों पे हो रहा है। आपके ख्याल में फिर किसको इलेक्शन जीतना चाहिए यहाँ से, पीटीआई, पीएमएलएन या कुछ और? किसी को भी नहीं, क्योंकि जो काम करता है अपने मुफाद के लिए करता है, आवाम के लिए कुछ नहीं करता। अब नून लीग का ये तो उसने इंतहा की महंगाई कर दी है। हाँ। जो पीटीआई आई थी उसने भी कहा था इतने घर देंगे, इतने नौकरियां देंगे, ये वो देंगे, ऐसा सच कुछ भी नहीं हुआ। दोनों कह रहे हैं जी हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन इंटरनेट ये नहीं किया किसी ने आवाम के लिए। इसने तो कमर तोड़ दिया महंगाई की, नून लीग वालों ने तो। और पीटीआई वालों ने भी ऐसा सच कुछ भी नहीं था किया, ना आवाम को नौकरियां दी, ना घर प्रोवाइड किए। जो किया अपना किया, उसने भी जो करना था अपने अब लिए। आपको क्या लग रहा है फिर किसको अल्टीमेटली वोट तो डालेंगे, किसको सपोर्ट? किसी को भी नहीं डालूंगी, मैंने पहले भी नहीं था डाला, मैं अब भी नहीं डालूंगी। तो फिर किसको जिता रहे हो आप? हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। टीएलपी को? जी टीएलपी अच्छा, आपको लगता है टीएलपी यहाँ से जीत जाएगी? इंशाल्लाह। अच्छा जी। क्या वजह है? लोग कहते हैं कि जनाब टीएलपी बड़ी जमातों को वोट देना चाहिए, आप कह रहे हैं नहीं है टीएलपी। सर जी बात यह है कि सबको वोट आवाम देख चुकी है, हाँ। लेकिन फ़ायदा किसी ने नहीं दिया। सब ये आप देख लें, इस मुल्क, इस हुकूमत का हाल देख लें खुद ही। उन्होंने कुछ किया है तो बताएं। पेट्रोल देखें कितना महंगा, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी कर दी हैं, गरीब आवाम क्या कर सकती है बताएं। ये बताएं कि फिर क्या लग रहा है किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? टीएलपी को। टीएलपी। अच्छा, क्यों सर? लोग आमतौर पे कहते हैं बड़ी पार्टी को वोट देना चाहिए। बड़ी पार्टी है तो मैं 70 साल के वोट से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप सब कुछ देख चुके हैं? हाँ, सारी पार्टियों को देख चुके हैं। अब आप नहीं, लब्बैक का जो मकसद है ना, वो हमारा दीन के साथ रिलेटेड है, और ये पाकिस्तान दीन के लिए पे बना है, तो टीएलपी को बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। सर ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? सर शेर का इलाका है तो शेर ने जीतना है। अच्छा, हाँ जी, शेर ने जीतना है। शेर का भी इलाका होता है, शेर अपना इलाका खुद डिफाइन कर। नहीं, शेर का इलाका इस लिहाज से है कि जब से नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ यहीं से जो है वो वज़ीर आला बने, यहीं से फिर वज़ीर आज़म बने, और यहीं से सरदार याद सादिक जो है स्पीकर बने हैं। तो जाहिर बात है हमारा स्पोर्ट तो जो है वो शेर के साथ है। आप शेर के साथ? हम शेर के साथ। आपको बता दूं कि माजी में ये जो यानी 2013 के इलेक्शन में जो सरदार याद सादिक साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, बल्कि 2 बार लड़ा था, और इमरान खान साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए थे, याद सादिक साहब जीत गए थे। दूसरी बार यानी जब यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, याद सादिक साहब किसी वजह से टेक्निकली वो उनके वोट जो थे उनको रीएडजस्ट करना पड़ा, यानी फैसला ये आया कि यहाँ पे इलेक्शन दोबारा हो। तो फिर यहाँ पे अलीम खान और अयाज सादिक आमने सामने आए। क्या लग रहा है फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? किसी को भी नहीं। क्यों हो? इलेक्शन जिता के भी क्या मिलना है? वही परेशानी, वही महंगाई, वही पेट्रोल का महंगा होना। लेकिन मुल्क तो चलाना है, चला मुंतखब लोगों ने चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है
यहाँ पे तो पीटीआई वाले भी कह रहे हैं आज़ादी चाहिए और जाहिर है नून लीग भी है। ऐसे ही आपका क्या ख्याल तो यही है कि हम अगर वोट डालते हैं हालात अच्छे होने चाहिए। हालात किसको कौन आपकी पसंदीदा पार्टी को? मेरी जो पर्सनल है ना वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी तो यहाँ पे इस टाइम उन्होंने हमें पक्का किया था, जरदारी साहब ने। तो अब फिर आप मैं जॉब करता हूँ, उन्होंने हमें पक्का किया था। अच्छा अच्छा 7 साल के बाद ये तो पीपल्स पार्टी किया था आकर। पीपल्स पार्टी का कमाल ये है कि उन्होंने हमारी आकर। अच्छा उसके बाद किसी इमरान खान की हुकूमत ने और नून लीग की हुकूमत ने हमें कोई बेनिफिट नहीं अभी तक। अब आपकी क्या राय है? फिर नून लीग की पीछे हुकूमत रही है ख्वाजा साद रफीक साहब, उन्होंने हमारा अभी तक पहले स्केल से चौथा स्केल नहीं किया। मुझे 10 साल हो गए ड्यूटी करते पहले स्केल में, तो हम क्या उम्मीद रखें इनसे? ठीक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं कोई भी नहीं। पीपल्स पार्टी वैसे पीएमएलएन का साथ है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर चले पीपल्स पार्टी को मैं लाइक करता हूँ बस। पीपल्स पार्टी क्या लग रहा है फिर किसको जिताना है इलेक्शन यहाँ से? कोई मुझाई की बात नहीं कर रहे हैं आप, वो तो आप बताएं। कर रहे हैं। इलेक्शन सारे इलेक्शन वाले ये कह रहे हैं कि महंगाई बस वो पिछले ने की थी, हम तो बड़ा जबरदस्त है। कोई भी पार्टी आ जाए महंगाई तो महंगाई है ना, जा रही ऊपर ही जा रही, नीचे तो नहीं ना आ रही। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। लेकिन पीटीआई थी तो वो कहती थी कोई मसला नहीं होता, जिसे मर्जी डाल दे। जाहिर है वो आपका है। आपके ख्याल में किसको जीतना चाहिए? कौन ऐसा उम्मीदवार है जो की तो बात ही ना करें आप। अच्छा आप दोनों ये कह रहे हैं, दोनों ये कह रहे हैं कि महंगाई कम कर देंगे। अब मैं बताएं, दोनों यही कह रही है पार्टी। कब आएंगे कम करने वाले? पता नहीं, मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी नहीं समझ में आती। आप इमरान खान साहब क्या कहते थे? और तो डाल देंगे। अच्छा, और अब ये बताएं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जी महंगाई हमने नहीं की, पिछली वाली गवर्नमेंट ने की थी। पिछली जड़ी और पिछली कहती थी उससे पिछली ने की थी। शरीफ आ गया, पीपल पार्टी आ गई, ये अपना 2-3 पार्टियां ना यही बार बार आई जा रही हैं। तो महंगाई कम करने वाला कौन आएगा? तो आपको क्या लग रहा है? बाशरीफ में डाल। शेर क्यों सर? आपकी भी राय ये है कि शेर अच्छा है। शेर अच्छा है। कैसे अच्छा है? शेर ताकतवर जानवर है? नहीं ताकतवर नहीं है, फिर भी सही है वो। अच्छा आपको लग रहा है शेर? हाँ जी। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है दोस्त? किसको वालेकुम अस्सलाम। बात ये है सर, यहाँ तब्दीली उस वक्त आ सकती जैसे कोई ईरान में खमीनी ऐसा कोई बंदा आया था ना, जो बंदा गलत काम करता है उसे सफाया किया जाए। हमारे मुल्क में भी ये इस तरह ना बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हो चुके हैं, इस तरह का काम हो चुका है कि अभी इन लोगों का ना सफाया होना चाहिए, ताकि इन लोगों को ये भी इनको खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कह रहे थे हमें मरना है, तैयारी बिल्कुल इन लोगों की नहीं है। ये लोग ना अल्लाह ताला को जैसा समझते हम दीन को ना दगा दे रहे हैं, हालांकि अपने आप को दगा दे रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके ख्यालात के करीब है? किसको आप जिताना चाह रहे हैं? अभी मौलवियों को मौका मिलना चाहिए हकीकत में। ये नहीं कि मैंने सुने रुकी, ये बात नहीं है, क्योंकि ये लोग दूसरे बड़े हुकूमत के नून लीग भी कर चुकी है, तरीके इंसाफ में भी देख लिया है। आप किसको सपोर्ट? हम कहते हैं ये अपनी जो सराजुल हक साहब या दूसरे हैं खादिम रशीद साहब बेटे हैं, इन लोगों को ना भी मौका मिलना चाहिए। सर ये कह रहे हैं कि मजहबी जमातों को वोट मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? आपका फैन हूँ सर बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि फिर किसको जिता रहे हैं यहाँ से? पीटीआई को। पीटीआई आपको लग रहा है जीत जाएगी? इंशाल्लाह। क्या लग रहा है फिर यहाँ से इलेक्शन हो रहा है, पूरा मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, किसको जिता रहे हैं आप? देखो जी, जीतना चाहिए अपनी किस्मत से। हाँ हमारा वोट डालना जिधर कहेंगे डाल दें। आपकी राय क्या है वैसे? हमारी राय नून लीग है वैसे। नून लीग। इलेक्शन जी इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा, शेर जीतेगा। लोग थोड़ी महंगाई जरूर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की बका की जंग है। ये काम इलेक्शन नहीं रहा, ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान की बका की जंग है, और शेर ही जीतेगा। पूरा 80% लोग इसकी तरफ है, शेर की तरफ। तो आपको क्या लग रहा है किसको जिता रहे हैं किसमें? इस इलेक्शन? ये देखा जाए तो इमरान खान का लग रहा है। ये बताएं कि फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन आप? इंशाल्लाह ताला इमरान खान को जिताएंगे हम। अच्छा क्यों? उसकी काबिलियत अच्छी है, वो बंदा अच्छा है, वो अच्छा। ईमानदार है। इन अच्छा। लोटों को कोई नहीं वोट देना हमने। अच्छा आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? किसको फिर जिता रहे हैं इलेक्शन आप? पीटीआई। अरे इतना पक्का जवाब क्यों? क्योंकि पिछली कारकर्दगी देखी जाए उनकी बहुत अच्छी थी। अगर दूसरी पार्टीज़ की बात की जाए तो वो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए और उनकी फ्यूचर की पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए इतनी कैपेबल नहीं है कि उनको वोट दिया जाए। अभी भी जो आई हैं 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, महंगा और ज़्यादा होना है अभी तो। और दूसरा ये कि जो तेल की कीमतें हैं, घर की अशिया की कीमतें हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं।
मिशन कुछ और था इनका। ये पाकिस्तान को संभालने नहीं आए थे, ये खुद को संभालने आए थे। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका बयान आया है कि अब हम मुश्किल दौर से निकल गए हैं। मुश्किल दौर से उन्होंने निकलना ही था। अपने जो पिछले उन्होंने NRO2 जो ली है, उससे ये साबित होता है कि वो अब मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। नैब ख़त्म हो गई है आपकी नैब केसेस है वो ख़त्म हो गए, हर एक चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। IMF की बात करते हैं ये लोग। IMF PTI हुकूमत ने, इमरान खान ने सारा कुछ किया, उसने क्या किया? अभी सब सामने आ रहा है कि हमारी शराइत मंजूर हो रही हैं। अगर उनकी शराइत मंजूर हो रही हैं तो पिछली हुकूमत जो करके गई है उन्होंने क्या किया था? तो आपके ख्याल में PTI? ये बताइए फिर किसको जिता रहे हैं आप इलेक्शन यहाँ से? किसी को भी नहीं। अरे क्यों बेटा आप? किसी को भी नहीं। अच्छा, आजकल जो हालात उन्होंने पैदा किए हैं, ये है किसी को वोट देने के काबिल हैं? अब खुद बताएं आप। सर ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ शेर है या बल्ला है या कोई और है? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ क्यों बेटा आप इनके तरीके लब भाई TLP आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो लग रहा है कि खान साहब के लोग इस दफ़ा ज़्यादा दीवाने हुए हैं। PTI आपको क्या लग रहा है? जो शेख साहब ने कह दिया। आपको क्या लग रहा है किसको जिता रहे हैं फिर इलेक्शन? PTI को। यस। क्यों? PTI के दौरान में इतनी महंगाई नहीं थी। अब हमारा व्यापार का काम, हम 60-70 हज़ार का बकरा लेते हैं, कोई 20 लगाता है, कोई 30 लगाता है। सर हम गरीब आवाम का क्या होगा? हमें तो इमरान खान ही बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इमरान खान आपको क्या लग रहा है? जी PTI जिंदाबाद। ये बताइए कि किसको जिता रहे हैं फिर इलेक्शन? हम तो इमरान खान को जिताएंगे। इमरान पहले खान। इसको ही वोट दिया था, अभी इसको ही देंगे। आपको लग रहा है इमरान खान जीत जाएगा? जीतेगा इंशाल्लाह। क्या लग रहा है किसको जितवा रहे हैं आप? क्या कह सकते हैं किसी को भी। आपकी राय क्या है वैसे? हम तो कहते हैं कोई अल्लाह का नेक बंदा ही आया जो अभी आया। अच्छा बस सर। मसलन जो गरीबों का सोचे, अपने बारे में ना सोचे। अब दो लोग ये दावा कर रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ भी कहते हैं, शहबाज शरीफ भी कहते हैं। आपके ख्याल में अब इलेक्शन हो रहा है, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस पे, क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से तो नून लीग ही ठीक है। क्या लग रहा है फिर किसको जितवा रहे हो इलेक्शन आप? ये बताओ आप पहली बार वोट डालोगे या पहले भी डाला? पहली बार। पहली बार ज़िमनी इलेक्शन में आप पहली बार वोट? जी। अच्छा ये बताइए कि फिर किसको जिता रहे हो? थोड़ा सा आगे कर ले। है किसी को भी नहीं। क्यों यार? आप नौजवान लोग हैं, इमरान खान साहब कहते हैं सारे नौजवान मेरे हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है? इमरान खान साहब। वोट डालेंगे आप? जी। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? PTI। लेकिन सर बड़े हालात PTI के ख़राब हैं, कहते हैं वो मोहतरमा मरीम नवाज साहब भी कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मुल्क एक्चुअली बर्बाद है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बताएं कि क्या लग रहा है फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन आप? सर जो मर्जी जीते। आपकी राय क्या है वैसे? हमने रिजल्ट कमाना है बस। वैसे राय क्या है? राय कोई भी नहीं सर। इलेक्शन हम खुद ही जीत जाएंगे तो ये बड़ी बात है। जिंदाबाद। लेकिन फिर भी आपका ख्वाब, आप इलेक्शन में खड़े नहीं गए, आप मिस कर गए। हम शेर को जिताएंगे। शेर को, इसका मतलब है आप ही फिर हुए ना शेर। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो महंगाई वाली कहानी चल रही है, ये इसका ये जो करके गया ना इमरान खान, ये उसको समेट रहा है। इमरान खान साहब कहते थे जब आए थे, वो कहते थे जो पिछले करके गए हैं मैं उनको समेट रहा हूँ। ये कह रहे हैं मैं इमरान को समेट के लिए क्या करके गए? वो तो कह रहे कर्जे चढ़ा। इसे नजर नहीं आ रहा कि इतना पैसा लगाया, इसने मेट्रो बनाई है। कुर्सी 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 समझ से बाहर होगी। कौन सी कुर्सी यार? अवाम मारी जा रहे हैं, कुर्सी इनकी शेर। क्या लग रहा है फिर किसको इलेक्शन जिता रहे हैं यहाँ से? वही भी आ जाए सर। आपकी राय? सर महंगाई ना होगा। आपकी राय PTI या PMLN? नून लीग। आपको क्या लगता है किसको? मुल्क के लिए जो भी आए अच्छा है। आपके ख्याल में PMLN या नून लीग? मुकाबला काफी या PTI कहा जा सकता। आपकी राय वैसे क्या है? लीग आएगा, नून लीग आएगी। नून लीग। फिर किसको जिता रहे हो यहाँ से इलेक्शन? PTI को। PTI। अच्छा कौन जीत रहा है यहाँ से इलेक्शन? यहाँ से मेरे ख्याल PTI के चांस ज़्यादा हैं। अच्छा। जब से ये रेंजल चेंज हुई है ना, हाँ। वो इमरान खान को हटाया गया, तब से लोगों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया है। अच्छा। अब वो इमरान वो असल में पता ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इन लोगों ने कहा था जी हम महंगाई कम करेंगे, उल्टा हो गया। महंगाई मार्च वो ट्रक भी निकाला, सब कुछ निकाला। उसके बावजूद महंगाई इतनी कि गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है ना उसके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है।
इस वजह से लोगों का जो माइंड है वो चेंज हो। वैसे आप और मैं कभी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लग रहा है कि पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। अब साइकिलें निकल आएंगी, लालटेन निकल आएगी। उनके दौर में मैं फेयर होकर बात कर रहा हूँ, उनके दौर में लोड शेडिंग जितनी अब लोड शेडिंग हो रही है। ठीक बात है। ये काफी ज्यादा पुराने पाकिस्तान मेरा की पेपर बात देने गई, मेरी बाबा इतनी लोड शेडिंग हुई कि यही पसीने से बुरा हाल हो गया, पेपर देना मुश्किल हो गया। मेरी अपनी बेटी भी मुझे बिल्कुल ये हाल है। तो ये अब लोगों का माइंड चेंज हो गया। अब बात यह है कि उसने शऊर भी दिलाया आवाम को। पहले ये था लोगों को पता ही नहीं होता था कौन जीता कौन हारा, कोई आ गया फलां, लेकिन अब लोगों को शऊर आ गया। और मीडिया माशाल्लाह आपके रेफरेंस बड़ा फास्ट हो गया, हर खबर जो थी वो न्यूज़ पे आ जाती है। इसलिए आवाम को सर हो गया। और जब माइंड चेंज आवाम को हुआ, ये महंगाई है और एक वो जो चेंज हुआ ना, अमेरिका कहते हैं कि इमरान को हटाया, उससे तो लोगों को शऊर हुआ है और माइंड चेंज हुआ है। आपको क्या लगता है किसको जिता रहे हैं? इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान पक्की बात है। अच्छा, इन्हों दोस्तों को वोट नहीं देना हमने, ये चोर है, डाकू है, ये लोटे हैं ये। अच्छा, क्यों सर जी आपको भेज देते हैं ये? भी ऐसे लग रहा है जी। मैंने पीटीआई को वोट देना है, बाकी नून लीग सारे लोटे हैं। तो यार इतने गुस्से में। अच्छा ये बताओ तुम्हारा वोट बन गया? मेरा इंशाल्लाह बन गया वोट। पहला वोट मैंने कास्ट करना है, कास्ट नून लीग को करना है। सारे घर है नून लीग को करते हैं, और मैं भी क्या नून लीग को करूंगा। तुम खुद लोटे हो। और अलीम खान आ गया। अलीम खान फैसला आपको क्या? पीटीआई जिंदाबाद। आपको क्या लगता है? पीटीआई को क्यों सर? इलेक्शन किसको? दोनों चोर हैं। अरे पीटीआई नवाज शरीफ जरदारी ये चोर थे। अच्छा, ये इमरान खान डाकू है। वजह ये है कि जब चोर आते हैं ना, कुछ छोड़ के जाते हैं। चोर आते हैं ना, चोरी करने के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। वो छोड़ गए थे, ये आया इमरान खान डाकू, इसने सबको लपेट लिया। अरे सबको मार दिया। तो अब आप फिर किसके साथ हैं? जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ये कहता था मैं बिल फाड़ दूंगा, ये कहता जिसकी वज़ीर आज़म में कुमर वो वज़ीर आज़म तो इसके कहाँ के वज़ीर आज़म? इसके अपने मुँह से इमरान खान ने कहा था कि मैं जिसके वज़ीर आज़म का आटा चीनी में का चोर है, तो ये कहाँ इसके वादे के? इधर जी ने हमारा हराम कर दिया। तो अब फिर आपको क्या लग रहा है? मैं कहता हूँ अल्लाह के दुआ का हमें अच्छा सा हुक्मरान दे। तो अब यहाँ ये इलेक्शन हो रहा है, तो फिर इसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को नहीं करेंगे। क्या लग रहा है फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? सर आवाम के हालात से तो यही लग रहा है कि यहाँ पर नून लीग जीतेगी। अच्छा, आपको लग रहा है नून लीग? हाँ जी। अच्छा, वैसे आप पर्सनली भी नून लीग को? नहीं सर, मैं न्यूट्रल ही। अरे आपके ख्याल में किसको? सर असल में ये है कि नून लीग यहाँ पर काउंसिल लेवल तक मजबूत है, जिस वजह से उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तंजीमी एतबार से हो जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त ने की। अगरचे ये कह रहे हैं कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन तंजीमी एतबार से अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून बहरहाल ज़्यादा मजबूत नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की निस्बत। जो एक इलेक्टोरल मशीन है, यानी जो ऊपर से उम्मीदवार से लेके नीचे गली मोहल्ले के कारकुन तक जाती है, वो बहरहाल PMLN की ज़्यादा बेहतर है। फिर किसे जिता रहे हैं इलेक्शन? किसे जिता रहे हैं सर? ये तो इनके आपस की मिली भगत है। हमारा वोट की क्या अहमियत? कुछ नहीं है। एक वोट मिलता है। आपकी क्या राय है, किसको जीतना चाहिए? अब तो यकीन माने तुम्हारी उठ गया सबसे। लेकिन फिर भी हाँ जी, क्या राय है? शेर या कौन जीते? शेर जीते। तो फिर क्या ख्याल है किसको जीतना चाहिए? इमरान खान। इमरान खान यार, ये नौजवानों ने क्या किया हुआ है? इमरान खान ने क्या ऐसा किया हुआ है कि नौजवान काफ़ी सारे तो नहीं, वो मुल्क के बारे में सोच रहे सर। अच्छा, ये जो नून लीग है ये लूट रही है सिर्फ। अच्छा, और अभी जो मुल्क की हालत है पेट्रोल के हवाले से, जो भी जिससे भी पूछेंगे वो नून लीग को जूते मारेगी। नौजवानों ने मोटरसाइकिलों में पेट्रोल भी ज़्यादा ऐसे ही। PP 158 का इलाका गड़ी शाहू, आपने देखा कि यहाँ पे लोगों से हमने बात की तो लोग अपनी अपनी तरजीहात बता रहे हैं। इसी हल्के के एक और इलाके में चलते हैं, आइए। बात हो रही है PP 158 के ज़िमनी इलेक्शन की, और इस वक्त मैं इसी हल्के के एक और इलाके धर्मपुरा में मौजूद हूँ। धर्मपुरा और सदर साथ साथ हैं, तो आइए ज़रा यहाँ पर भी लोगों से बात करके देखते हैं। ये बताइए कि फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इमरान खान। इमरान खान क्यों? वैसे इमरान खान ठीक है। अच्छा, इमरान खान ठीक। ये बताइए फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इलेक्शन जी नवाज शरीफ को जी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या वजह? नवाज शरीफ साहब पे तो बड़ा एतराज़ करें उनकी पार्टी पे कि जनाब आई है हुकूमत में और महंगाई बढ़ी। नहीं जी, उनकी कोई महंगाई नहीं है। महंगाई जब नवाज शरीफ का दौर था, महंगाई का क्या रेट था?
चीनी कितनी थी, आटा कितना था, घी कितना था, पेट्रोल कितना था। ये जब हुकूमत नवाज शरीफ साहब नीचे उतरे थे तो इमरान खान की हुकूमत आई, तो भाई उसके बाद ये महंगाई हुई सारी। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? सर अभी तो क्या कहते हैं 50-50 है, देखिए कौन जीतता है। आपकी राय वैसे क्या है? मेरे ख्याल से तो नून लीग जीतेगी यहाँ। नून लीग, आपको इत्तेफाक है? बहुत मुश्किल है। अच्छा, PTI। पीटीआई आपको लग रहा है पीटीआई? ये मुझे अपने जो पॉलिटिकल कल्चर है उसकी बहुत ही खूबसूरत बात लगती है कि ये दोनों दोस्त भी हैं। अब आप दोनों दोस्त हैं ना, दोस्त हैं, एक का ख्याल है पीटीआई, दूसरे का ख्याल है पीएमएलएन। लेकिन पीएमएलएन और पीटीआई को भी सोचना चाहिए आपस में कि हम सब लोग नीचे एक हैं। आप बताएं किसको जिता रहे हैं यहाँ से? इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है, दोबारा शेर ही आएगा। अच्छा, आपको लगता है? इंशाल्लाह, क्योंकि ये दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने, वैसे नहीं बढ़ाया। अच्छा, दिल पे बड़ा पत्थर रखना पड़ा होगा। अच्छा, लेकिन ये हम समझते थे शायद दिल पत्थर के हो गए, लेकिन इन्होंने दिल पर पत्थर रखा हुआ। अच्छा, लेकिन आपकी क्या राय है? इंशाल्लाह शेर ही आएगा। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियन वगैरह जो सियासी लोग हैं ना, ये हम लोगों को बस धोखाधड़ी में रख रहे हैं। अच्छा, वो उसकी मेन वजह ये है कि जो हुकूमत आती है ना, वो कहते हैं कि पीछे वाले कर गए हैं, पीछे वाले कर जाते। और मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत चली जाती है ना, वो हमारे लिए बेस्ट होती है। जो आने वाली हुकूमत होती है ना, दिस माई लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट। पाकिस्तान तब भी तरक्की कर सकता है, इसके दो इशू हैं, अगर हम उस पर तवज्जो दें तो ये सारा निज़ाम दुरुस्त हो सकता है। नंबर 1, जिस मुल्क में अदल नहीं है ना, ऑल टू ऑल पाकिस्तान अबव द लॉ। देखें, जब हम कानून की पासदारी करेंगे तो कामयाबियाँ मिलेंगी। दूसरा, हमारा तलीमी तनासब तमाम वर्ल्ड से कम में 1.05 तालीम और इंसाफ। ये बताइए कि अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें आपकी क्या? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने अगर 1000 रुपये लीटर भी तेल हो गया ना, तो मैंने शेर को वोट देना है। शेर के साथ? हाँ, उसकी मेन वजह ये है ना, कितना का खाएंगे, खा लें, लूट लें। ये सब लोग हमारा खून का आखिरी कतरा भी चूस लेंगे ना, तो इनके पेट नहीं भरेंगे। उसकी वजह ये है। फिर भी आप चाह रहे हैं शेर को? हाँ जी। क्यों? इसलिए कि एक इंसान खा खा कर रज जाता है ना जब। आपके ख्याल में चूंकि एक जमात रह चुकी है इसलिए उसको वोट देना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी सर, हम शेर को वोट देंगे इंशाल्लाह। शेर? जी बिल्कुल शेर। शेर हमारी जमात भी है और इंशाल्लाह हम शेर को विन कराएंगे। आपको क्या लग रहा है, किसको? शेर इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है दोस्त, किसको? सर शेर जीतेगा इंशाल्लाह। शेर? अरे वाह, क्या लग रहा है सर? फिर यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, फिर किसको जिता रहे हैं? शेर। शेर? शेर। अच्छा, अच्छा, दोगले बंदे हैं। अच्छा, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है। अरे आपको क्या लग रहा है सर, किसको जिता रहे हैं? शेर को। शेर? हमने इंशाल्लाह किसी को भी नहीं देना। क्यों? फर्क है। ये बताएं फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? नहीं सर जी, हमने अब किसी को नहीं जिताना, हमने खुद जीतना है। हमारे जीतने का क्या मतलब? हमारी रोटी चलेगी भाई, हमारी तो रोटी चलेगी ना। हम मशक्कत करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारा तो पेट भरेगा। वोट तो डालेंगे, मगर वोट किसको डालें जी? अच्छा, पहले इमरान खान को डाला था, हमने कहा ये नया आदमी है, नया चेहरा है, हाँ, चलो कुछ तो मिलेगा। उन्होंने भी पाई 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर। कहते हैं ना मुझे अमेरिका ने हटा दिया। वो अमेरिका ने कोई नहीं हटाया। अच्छा, इनका पेट भर गया, इन्होंने भाई छोड़ दिया। सर वोट ज़ाया करना ज़्यादा बेहतर है। ज़ाया करेंगे? अरे सारी फारिग हैं। ये बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम मायूस हो चुके हैं, अब हम वोट ही नहीं डालेंगे। ये सियासतदानों के लिए सोचने का मकाम है। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ? मेरी राय है कि इमरान खान ही आए। इमरान खान? हाँ। अच्छा, क्यों? इसलिए कि उसने इतनी महंगाई नहीं की जितनी महंगाई अब हो गई। महंगाई इमरान खान ने भी की थी, इल्ज़ाम उन पे भी था, लेकिन जब से पीएमएलएन आई है तो लोग तो तौबा तौबा कर। आपके ख्याल में किस पार्टी को? पार्टी को मुस्लिम लीग को ही देते हैं। अच्छे, किसे जिता रहे हैं इलेक्शन सर? सर ये इलेक्शन तो हक सच का आदमी आना चाहिए। अच्छा, नहीं हक सच वाला कौन है आपके ख्याल? हक सच वाला तो यही है मेरे बरादर, कोई अल्लाह पाक कोई रहमत का फरिश्ता भेजे। अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसकी बात हो रही है। इसके लिए पीटीआई को सपोर्ट करेंगे सर। पीटीआई? किसको जिता रहे हैं फिर इलेक्शन यहाँ से? हम यहाँ से जी नून लीग को जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। किसको जिता रहे हैं? पीटीआई को। पीटीआई? आपको क्या लगता है सर? अस्सलाम वालेकुम।
ये नौजवान बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं पीटीआई है, जैसे ये बच्चा आप मियां नवाज शरीफ आई लव यू। अच्छा मियां साहब बस आई लव यू, मियां साहब आई लव यू, हमजा साहब आई लव यू, हमजा साहब ही लव्स यू। इलेक्शन किसको जिता रही हैं? हम नून लीग। अच्छा नून लीग। हमने जब की अपनी होश संभाली है हम उनका ही वोट अच्छा देते नून लीग को वोट। आप बताइए फिर किसको जिता रहे हैं यहाँ से? जो ज़िमनी इलेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों जमातों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई हैव टू डिसाइड फिर मुझे मैं पीटीआई की तरफ जाऊंगा। यस सर फिर किसे जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? नून लीग। अच्छा आपको लग रहा है नून लीग? आई लव नवाज शरीफ। अच्छा मियां साहब ही लव्स यू। वोट नहीं किसी को डालना। अच्छा क्यों सर? इसलिए कि कोई बंदा ईमानदार नहीं है, कोई बंदा ऑनेस्ट नहीं है। हाँ। हर बंदा जो है ना इसे जो पाकिस्तानी अवाम है ना इसको मारना चाहता। कहते तो सारे ही हैं कि हमसे बड़ा ईमानदार है कोई नहीं, लेकिन ईमानदारी है कोई नहीं। आई वॉज इंस्पेक्टर रिटायर्ड फ्राम एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। मैं जब था मैंने अपनी आंखों से देखा है कोई बंदा भी जो ना एयरपोर्ट के हवाले से कोई बंदा भी ईमानदार नहीं था। ये देख लें इनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। अभी जाके ये देखें अभी 2.25 माह हुए हैं, ठीक है। इनको आगे 100 रुपये लीटर पेट्रोल, हर बंदा अभी 7,000 बिल आ गया, किसी का 8,000 आ गया, 9,000 रुपये आ गया। सारे बंदे खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। नहीं अभी इस दफ़ा क्या हो गया पता क्या हो गया? पेशावर की खबर आई है कि उन्होंने अपने बर्तन, अपने जेवर, अपने ये इस दफ़ा एक दफ़ा हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, तीसरी दफ़ा कहाँ से लाएंगे लोग? किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? किसी को नहीं देना इस बार। क्यों? वाले भी खुद हैं, सारे चोर हैं इधर। पहले नून लीग के थे, अब हाँ। ऐसे महंगाई शुरू होगी, खत्म कर दिया। अच्छा इंशाल्लाह ताला तहरीक लब्बैक को। अच्छा आपकी क्या राय है? सर मैं तो गैर सियासी बंदा हूँ, मैं इन पार्टियों में ये बिलीव ही नहीं करता। सीधी बात है, महंगाई ने पिस के रख दी है। ये दुकान है, यकीन मानो ईद के दिन है, कस्टमर देख लो क्या है, लोग बेचारे पिस के रह गए, कह रहे हैं अपना आटा रोटी दाल पूरा करें या शॉपिंग करें, तो इस वजह से मुश्किल हो गया है। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? पीटीआई को सर। पीटीआई? हाँ जी अच्छा। बिल्कुल। उसके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है जी, बड़ी महंगाई कर दी थी उन्होंने। सर हमें वही वज़ीर आज़म दोबारा चाहिए जो पल्ले से सब्सिडी देता था, ये नहीं चाहिए जो चोरों और डाकुओं की गवर्नमेंट आ गई जो ज़बरदस्ती वाला। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? किसी को भी नहीं जिता रहे, क्या करें, सभी महंगाई कर रहे हैं, कौन सभी देखें आप देख लें। फिर भी तवक्को किससे है आप? तवक्को किससे? पीटीआई। आपको क्या लगता है सर, दोस्त किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह इमरान खान। इमरान खान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इमरान खान के साथ है, वो सच्चा और ईमानदार बंदा है, इससे अच्छी चॉइस और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क को जो बहरान से ना वो इमरान खान ही निकाल सकता है। ये जो है ना ये जितने भी आए हुए हैं ये सब करप्ट हैं। अब देखिए मरीम नवाज़ है, आ जाके उसको कुछ नहीं आता, यही बात करते हैं कि इमरान खान ने कर दिया सब कुछ, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया। आपने क्या किया? फितना खान कर दिया आपने। अब इसका बाप जो बाहर बैठा हुआ है लंदन में, वो कह के गया जी मैं इलाज कराने के लिए गया हूँ, 6 हफ्ते से वो कहता है 6 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, 4 साल हो गए, ठीक है। अब ये कहते जी ये इमरान खान कर गया सब कुछ, तो ये कहते जी हम बड़े तजर्बेकार हैं। क्या तजर्बा इनका? ये तो अपनी करप्शन छुपाने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए आए हुए। ये नैब को ख़त्म कर दिया इन्होंने, हर इदारे में जो इनके ख़िलाफ़ चलता था या इनके ख़िलाफ़ जो जितने भी केसेस थे, ठीक है, वो बंदों को हटा दिया, कुछ बंदों को मरवा दिया, ठीक है। और आ जाके ये कहते जी इमरान खान ने कर दिया। वो सच्चा बंदा है, ईमानदार बंदा है, उसके ख़िलाफ़ कोई करप्शन साबित नहीं हुई। मैं ये समझता था बहुत पहले कि मेरे ख्याल में कि जो इस्लामाबाद में जो कुछ होता है उसको समझने वाले लोग मुल्क में कम हैं, लेकिन आप देख रहे हैं धर्मपुरा में, सदर में समझने वाले लोग हैं, एक एक मूव को समझते हैं, एक एक कानून को समझते हैं, उसमें तरमीम को समझते हैं। आपको क्या लग रहा है फिर किसको इलेक्शन जिता रहे हैं? इलेक्शन तो हम जिता रहे हैं भाई लब्बैक वालों को। अच्छा टीएलपी। अच्छा क्यों? क्योंकि ये दीन का काम करते हैं, ठीक है ना। ये जो सारे लोग हैं ये सब चोर हैं, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं, हकीकत बात है, ये सब चोर इकट्ठे हुए हैं। ना नून लीग वाले कुछ काम करते हैं ना पीटीआई वाले कोई काम करते हैं। नून लीग वाले 10 साल हुकूमत, पिछले 40 साल से खा ही रहे हैं ना हुकूमत को। ये 3 साल पीटीआई ने जो किया, फिर नून लीग वालों को कह रहे हैं कि नून लीग वाले कह रहे हैं पीटीआई वालों को कि गलत किया जो इन्होंने कहा। आज से बताएं आप, पहले 3 साल जब पीटीआई की हुकूमत थी तब लोड शेडिंग नहीं थी, 3 साल में लोड शेडिंग। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है लोड शेडिंग है, कारोबार ही ख़राब हो रहे हैं। किसको जिता रहे हैं? शेर। ये आपने डिज़ाइन खुद बनाया हुआ है या
ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये हो गया हाल। टेपे लगा के अपना हेलमेट, ये तो बड़ा डेंजरस होगा। जिनकी हुकूमत है उन्हीं ने बैठना और क्या, बाकी इन्होंने दिया किया। पाकिस्तान एटमी ताकत होने के बावजूद मोमबत्तियाँ जलाने में मजबूर हुए हैं सारे, दुनिया तरसती है कि एटमी ताकत बने। इधर हमें दिया गया 70 साल। मुझे अभी पीछे एक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि पुराना पाकिस्तान है, इतना पुराना कि जहाँ पे लालटेन जलाने की ज़रूरत पेश है। वही कह रहा हूँ ना कि 70 साल से हम एटमी ताकत होकर कुछ भी नहीं कर सकते, पेट्रोल हम अपना नहीं निकाल सकते, बिजली हमें नहीं मिलती। आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? सपोर्ट तो उसको करेंगे जो हमारा मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। वो कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं नजर आया अभी तक। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी चली गई। वो था जो लेटर मारा था। तो फिर अब आप किसको सपोर्ट करें? अब ज़िमनी इलेक्शन मैं कह रहा हूँ हम जितना मर्जी करें वोट तो उसी जिताना तो पड़ेगा नहीं इमरान साहब। ये बताए फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? राना शराफत को। राना शराफत यानी नून लीग। अच्छा, क्या वजह? वजह यही है कि उन्होंने काम करके दिखाते हैं, वो झूठे वादे तो नहीं करते ना। जो पिछली गवर्नमेंट आई है 4 साल में क्या दिया उन्होंने? आपको क्या लगता है फिर किसको जिता रहे हैं इलेक्शन? इंशाल्लाह पीटीआई। किसको जिता रहे हैं इलेक्शन यहाँ से? इमरान खान को। इमरान खान इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो इमरान खान ही पाना है। अच्छा, 100 नहीं पाना है। मैं तो किसी के हक में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? यार ये सारा एक ही टोला है, वो मतलब चेहरे बदल गए हैं और झंडे बदल गए हैं, शख्सियत वही है, वही ख़ानदान है, सब पुराने। इमरान साहब को इस्तेमाल लिया, वो भी देख लिया सारा। फिर ज़िमनी इलेक्शन में क्या? ज़िमनी में जमात इस्लामी को वोट दूंगा, फिर हारे और जीते। ये बताइए कि फिर किसको जिता रहे हैं यहाँ से इलेक्शन? यहाँ इंशाल्लाह ये फरासत हसन साहब जो है ना वो जीत जाएंगे। शेर जी। असल में मैं बेसिकली तो मैं पीपल्स पार्टी को फेवर देता हूँ, इसलिए इसको फेवर दे रहा हूँ कि ये जो है ना वो पिछली हमारी हुकूमत जो है ना वो बेसिकली थोड़ी नालायक थी। हाँ जी, वो नीयत से साफ ज़रूर होंगे लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं था कि हुकूमतें कैसे चलती हैं, टैक्ट्स नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया। वो फैक्टर नाराज़ नहीं होना चाहिए था। उनको नाराज़ करें लेकिन वो 10 साल चाहिए उनके लिए जी। वैसे इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस लोग आ जाए। बाकी रह गया वो खाने पीने वाली बात, वो तो फिर हमारी है ना, जब हम चेक रखेंगे तो नहीं करती गवर्नमेंटें। PP 158 के लोगों की राय आपने देखी भी, सुनी भी, और यकीनन आपको समझ भी आ रही होगी कि यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत भी कुछ कम नहीं है। और उसके साथ ऐसे लोग भी हैं जो इन दोनों बड़ी पार्टियों से नालां हैं। इन दोनों बड़ी पार्टियों की परफॉर्मेंस उनके नज़दीक काबिल इत्मीनान नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि 17 जुलाई को ये हल्का अपना फैसला कैसे सादिर करता है।